हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जैसे कि आपको पता है कि मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीरीज चल रहा है, ये चैप्टर 4 है। और आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को शुरू करते हैं, कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस आपके लिए बेनिफिट हो सकता है और आप इस बिजनेस में जुड़ के अपने फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। तो आपके प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है कंपनी कैसे रजिस्टर करते हैं, कंपनी कैसे नाम रखते हैं, कंपनी कैसे वेरीफाई करते हैं उसका ट्रेडमार्क, और मैं बताऊंगा इसके अंदर में कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं। अगर आप नहीं जानते मैंने क्या क्या बताया प्रीवियस वीडियो में, तो आप जाके मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, टिप और ट्रिक्स बताया है कि आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में कहीं भी स्टक ना हो। अब मैं बात करूंगा आपसे कुछ मिनिस्ट्री के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को शुरू करने के लिए। तो जैसे कि एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो आपका पूरा जीएसटी, पैन, जितना भी इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ये सारा जो चीज़ें होती हैं जिसमें आपको लगेगा कि आपका जो पैसा है वो सरकार इनकम टैक्स के थ्रू या टैक्स के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो टैक्स के थ्रू वो आपसे ले रही है, वो सारी मिनिस्ट्री आएंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। और जिसमें आपको लगेगा कि आपके बिजनेस को गवर्नमेंट प्रमोशन दे रही है, अवेयर कर रही है और उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रही है, तो वो सब मिनिस्ट्री आएंगी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है अपना जो बिजनेस होता है, इसके अंदर मिनिस्ट्री तो आती हैं, आपको अपने लिए काम तो करना होता है बल्कि आपको गवर्नमेंट के लिए भी काम करना होता है इसके अंदर। जब अपनी आप कंपनी बना लेते हैं, कंपनी का नाम डिसाइड कर लेते हैं, और उसके बाद में आपको क्या करना होता है, आपको उस मिनिस्ट्री के अंदर जो डिपार्टमेंट आते हैं उन डिपार्टमेंट के अंदर जाके अपनी कंपनी को रजिस्टर करना होता है। और एक कोड होता है IEC कोड, उसको बोलते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। वो कोड जनरेट करना होता है, उस कंपनी को जाके रजिस्टर्ड कराएंगे उस वेबसाइट के अंदर, जो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे वीडियो में। उसके थ्रू अपनी कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराएंगे और फिर आपको लाइसेंस मिल जाएगा कि आप अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो कुछ डिपार्टमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट जर्नी में, तो जैसे कि एक डिपार्टमेंट है www.dgft.com। तो मैं आपको अपने लैपटॉप के थ्रू दिखाने वाला हूं, आप देख सकते हैं मैं किस तरह रजिस्ट्रेशन कर रहा हूं, और आप इसी तरह अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कर सकते हैं। गूगल पर सर्च करेंगे DGFT, फिर आप इंटर कर देंगे। उसके बाद में जो पहली वेबसाइट खुलेगी उस पर क्लिक कर देंगे। ये देखो लिखा DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। इस पर आप अपनी ID बनाएंगे, लाइसेंस बनाएंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। ये जो लाइसेंस बनेगा, इसी लाइसेंस से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए अब आप गवर्नमेंट से आप लाइसेंस ले लेते हैं इस ID से अपना आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद में। इसमें क्या होता है, जब आप इससे पहले इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद में डैशबोर्ड पे जाएंगे, डैशबोर्ड से फिर रजिस्टर्ड करेंगे। तो रजिस्टर्ड से यहाँ पर जाने के बाद में आपको क्रिएटेड अकाउंट पे ये पहले रजिस्टर करेंगे। तो आप देख रहे होंगे ये आपके सामने लॉगिन रजिस्टर करने पे फॉर्म आया है। इस फॉर्म में अपना नाम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, जीमेल, मोबाइल नंबर, पिन कोड, जो भी आपके आधार पे होगा सारा चीज़ डाल देंगे, ठीक है। और सब कुछ इसमें कैपिटल में भरा जाएगा, कैपिटल लेटर में, सिर्फ जीमेल को छोड़ के। और इसके बाद में एक मिनट, ये कुछ गलत हो गया। क्योंकि मैं ID अपनी बना चुका हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कैसे बनाना है, ये तो गलत हो गया। इसको बैक करना है, एक मिनट, आप फिर से खोल दें रजिस्टर। हाँ, ये यहाँ पे, हाँ, रजिस्टर यूजर एज लिखा है, तो यहाँ पे आप पहले यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, क्योंकि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले हैं। उसके बाद में आधार को देख के अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जीमेल ID और अपना जो भी आपका परमानेंट एड्रेस वो भी भर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आप फिर से एडिट कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि एडिट नहीं होगा, सारा चीज़ आप एडिट कर सकते हैं एक्सेप्ट अपना। जब आप रजिस्टर कर लेते हैं तो उसके बाद में रजिस्टर में जब आप अपना जीमेल डालते हैं, जो भी उस जीमेल पे मैसेज आता है यूज़र नेम का और पासवर्ड का, उसके बाद हम लॉगिन करते हैं। देखिए यहाँ अटल लिखा हुआ, मैं अपना ID लॉगिन कर लिया हूँ। आपको लॉगिन करना है, जो भी मैसेज आया है जीमेल पर आपके, फिर उसमें यूज़र नेम, तो यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पे यूज़र नेम, पासवर्ड डालना होगा। उसके अंदर कैप्शन भर के आपको क्लिक करना होगा। जब आप कैप्शन भर के क्लिक कर देते हैं, उसके नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है एडवांस ऑथेंटिकेशन, उसके नीचे लिखा IEC, फिर वहाँ पे IEC जहाँ लिखा है वहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपका एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म में आप किस टाइप की कंपनी खोल रहे हैं आप वो डालेंगे। आपको प्रोप्राइटरशिप कंपनी डालना है क्योंकि आप फ्रेशनर हैं। उसके बाद में एज ए उसका जो नाम है उस कंपनी का जो ओनर, उनका नाम डालना है, अपना नाम डालना है, सारा कैपिटल लेटर में फिल करना है। उसके अंदर अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, सारी चीज़ें फिल करना है। फिर आपको आएगा बैंक डिटेल। तो बैंक डिटेल में अगर आपका करंट अकाउंट है तो ठीक है, अदरवाइज सेविंग अकाउंट भी चल जाएगा, क्योंकि अभी आप सिर्फ अपना IEC कोड जनरेट कर रहे हैं, मतलब नहीं आप कंपनी को रजिस्टर कर रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, मतलब आप कंपनी ही बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप सब कुछ बाद में चाहे तो एडिट कर सकते हैं। आप अभी बना लेंगे तो आपके लिए फायदा है कि जितनी पुरानी कंपनी होगी उतनी आपको एडवांटेज मिलने वाला है। के बाद में आप क्या करेंगे, जब आप सारा चीज़ फिल कर देंगे
तो आप देखेंगे आपको वहाँ पे बैंक डिटेल में सब अपना सेविंग होगा, तो सेविंग डालने के बाद में वहाँ पे आप जो लिख के आएगा चालान का, तो 500 रुपये गवर्नमेंट चालान करता है, उसको आप फिल कर देंगे वहाँ पे। उसके बाद में आपका जो जीमेल पे मैसेज आ जाएगा कुछ देर के बाद कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, आपको आईईसी कोड मिल गया है, मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को जिसे बोलते हैं, वो आपको मिल जाएगा। तो आप रेडी हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब आप किसी भी प्रोडक्ट का इम्पोर्ट अब आप किसी भी प्रोडक्ट का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बस अभी आपने सिर्फ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किसी भी प्रोडक्ट को करने के लिए आपने ऑथराइज लाइसेंस लिया है, बट आप जिस प्रोडक्ट करेंगे उसके बोर्ड से जाके उसका अलग से एक्सपोर्ट का लाइसेंस लेंगे। तो आपको दिखा देंगे यहाँ पे, ऐसे देख सकते हैं आप, इस तरह होता है एक्सपोर्ट का, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस। और इसको आपके जीमेल पे 15-20 मिनट के अंदर आपके आ जाएगा, और फिर अपने जीमेल से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे इस डिपार्टमेंट में, तो आपको आईईसी कोड मिल जाएगा। हो सकता है कुछ देर बाद मिले, जब मिल जाएगा उस कोड का आपका क्या करना है, वो कोड जो होगा वो आप बिजनेस के थ्रू आपका काम आएगा। तो जब आप अपना डीजीएफटी के थ्रू अपना आप लाइसेंस ले लेते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, तो ये जो लाइसेंस होता है ये आपको अप्रूवल देता है कि अब आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अब आपको क्या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना है ये तो पता नहीं है। अब सिर्फ आपने लाइसेंस जो लिया है वो आपके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए है, लेकिन अब आप जो प्रोडक्ट चूज़ करेंगे वो प्रोडक्ट का अलग लाइसेंस बनेगा। अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट का बनेगा, अगर इम्पोर्ट बनेगा तो इम्पोर्ट का बनेगा। तो वो किसके थ्रू बनता है, तो जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर डीजीएफटी आता है, ऐसी डीजीएफटी के अंडर में आती हैं बहुत सारी बोर्ड, ठीक है। वो बोर्ड जो होती है वो बोर्ड डिसाइड करेंगे किस टाइप का प्रोडक्ट चूज़ करते हैं, तो कौन सा प्रोडक्ट जो होगा किस बोर्ड के अंडर में जाएगा। तो ये इसलिए किया जाता है ताकि जो चीज़ें हैं वो आसानी से करी जा सकें, इतनी सारी ट्रैफिक ना लगे। बहुत सारी चीज़ों को अकेला हैंडल करना थोड़ा इम्पॉसिबल होता है, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारी डिपार्टमेंट बना दिया। डिपार्टमेंट के अंदर उनको और सब डिवीज़न करके बहुत सारे बोर्ड बनाए गए। तो जैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ, आपने अगर बिजनेस शुरू किया स्पाइसेस का, तो आपको स्पाइसेस में कोई दिक्कत होगा तो आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पर डायरेक्ट नहीं जाएंगे, अब आप उस बोर्ड के पास जाएंगे। जब वो बोर्ड सॉल्व नहीं कर पाएगा तब आप जाएंगे डीजीएफटी के पास। डीजीएफटी भी नहीं सॉल्व कर पाएगा उस प्रॉब्लम को, तो आप जा सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के पास। तो चीज़ों को इजी करने के लिए बहुत सारे बोर्ड बनाए गए। तो डीजीएफटी में आप जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस ले लेते हैं तो अब आपको जाना होता है, उसके बहुत सारे बोर्ड बनाए गए हैं। जैसे ये होता है अपेड़ा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जी अपेड़ा होता है। इसके अंदर एग्रीकल्चर के जितने भी फूड आइटम होते हैं वो सारे आते हैं। ऐसे होता है एम्पेड़ा, जिसके अंदर सी फूड और फिशेस आती हैं। ऐसे होता है काफ़ी, तो काफ़ी बोर्ड हो गया, काफ़ी की जो बनती है उनके अंदर काफ़ी बोर्ड होता है। स्पाइसेस का स्पाइसेस बोर्ड होता है। ऐसे बहुत सारे बोर्ड बनाए गए हैं, वो आपको लिस्ट में दिखा दूंगा, आप साइड में देख सकते हैं। इन लिस्ट को आप पढ़ सकते हैं, इसके अंदर इतने सारे बोर्ड आते हैं। तो अगर अब आप चूज़ करेंगे इनमें से कौन सा प्रोडक्ट आपको एक्सपोर्ट करना है, तो आप जिस तरीके का प्रोडक्ट आप चूज़ करेंगे एक्सपोर्ट करने के लिए, तो उस बोर्ड के पास जाएंगे, उस बोर्ड में अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। वो मैं आपको आगे बताऊंगा, वो एक फर्दर इंफॉर्मेशन है, लेकिन मैं आपको अभी के लिए बता दे रहा हूँ आपके सेटिस्फेक्शन के लिए। तो उसमें क्या होता है, आप उस बोर्ड के पास जाएंगे और उस बोर्ड का जो प्रोडक्ट चूज़ करेंगे उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे। उसका रजिस्ट्रेशन होने के बाद में फिर आपका प्रोडक्ट जो है अप्रूवल मिल जाएगा कि अब एक्सपोर्ट के लिए रेडी हो चुका है। और एक स्कीम होती है जो मैं आपको बता दूँ, EPCG, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। ये आपके जो आप प्रोडक्ट उठाते हैं, जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, उस प्रोडक्ट के लिए आपको प्रमोट करेगी। सो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब बने रहिए हमारे साथ। हम आपको सिखाएंगे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, और ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की सीरीज़ चल रही है। आपको A to Z सारी नॉलेज आपको यहाँ मिलने वाली है, तो हमारे साथ बने रहिए। मैं एवरीडे 1 से 2 वीडियो अपलोड करूँगा, जो भी मुझे सीखूँगा वो आपको सिखाऊँगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। जय हिंद।